उत्तराखंड में भर्तियों में गड़बड़ी के बाद युवाओं में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। देहरादून में स्टेनोग्राफी और वन दरोगा भर्ती रद्द करने के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया और इंसाफ की गुहार लगाई। रोजगार पर धांधली की तलवार। युवाओं का सरकार घेरो प्लान। भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप। बेरोजगारों का हल्ला बोल। देवभूमि में एक के बाद एक भर्तियों में धांधली की तलवार लटक रही है। विधानसभा भर्ती घोटाले के बाद वन दारोगा और स्टेनोग्राफी भर्ती पर सवाल उठे तो चयनित युवाओं ने संग्राम शुरू कर दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वन दारोगा भर्ती रद्द किए जाने के विरोध में युवा सड़कों पर उतरे। चयनित अभ्यर्थियों ने देहरादून के गांधी पार्क में आक्रोश रैली निकाली। आरोप है कि परीक्षा कड़ी मेहनत से पास की थी, लेकिन कुछ नकलचियों की वजह से पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई। अरे सर, मैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्कॉलर था। मैंने कई पेपर निकले है ना, BDS MBBS की कोचिंग करी है, फिर जाके साइंस साइड का एक पेपर आता है। 15-20 सालों में कोई पेपर साइंस साइड का आया था। ये सारे अभ्यर्थी उसी के हैं सर, कोई बीटेक वाला कोई, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। हमें सर साइंस का बड़ी मुश्किल से कोई पेपर आया था, हमने वो पेपर निकाला है, अपने दम पे निकाला है और नियुक्ति लेके रहेंगे, और कुछ नहीं चाहिए हमें इससे ज़्यादा। उधर स्टेनोग्राफी भर्ती मामले में भी विरोध शुरू हो गया। इस भर्ती में भी विवाद नकल को लेकर है। चयनित अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि आखिर परीक्षा में 3 साल बाद नकल का विवाद कैसे आ गया। आयोग ने सीधे सीधे बोला है कि इस क्षेत्र से, उधम सिंह नगर से इतने सारे बच्चे क्यों सिलेक्ट हुए हैं। उनका सीधा ये है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ जसपुर से सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उधम सिंह नगर के अलग अलग ब्लॉक से, अलग अलग तहसीलों से बच्चे सिलेक्ट होकर यहाँ पर आए। और आयोग पता नहीं क्यों किस बात की जांच की है। 2.5 महीने से हमें लटका रखा है कि जांच हो रही है, जांच हो रही है। अभी तक आयोग को पता ही नहीं चला है। दरअसल 2021 में 162 पदों पर स्टेनोग्राफी की परीक्षाएं हुई थी। 16 और 17 मार्च 2021 को ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, जिसका परिणाम 30 मार्च 2022 को घोषित किया गया था। अब इस भर्ती पर सवाल उठ रहे हैं और जांच की बात कही जा रही है, जबकि जून 2022 को सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा में चयन होने के बाद वेरिफिकेशन भी हो चुका है। पहले ही उत्तराखंड में भर्तियों में गड़बड़ी का जिन्न कुंडली मारकर बैठा है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी भर्तियों में पारदर्शिता का दावा कर रहे हैं। जो भी भर्ती होगी सब पारदर्शिता के आधार पर होगी, और ऐसे बच्चे, ऐसे बेटे बेटियां जो मेहनती होंगे, लगन से जिन्होंने काम किया होगा, उन सभी को आगे आने का अवसर मिलेगा। क्योंकि अब हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि किसी भी कीमत पर अब इन भर्तियों में कोई गड़बड़ियां नहीं होंगी। एक के बाद एक गड़बड़ियों के मामले कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रोजगार पर बट्टा लगाने वाला रैकेट आखिर कौन है और कब इस नेटवर्क को तोड़ा जाएगा, जो देवभूमि के युवाओं के सपनों को चंद पैसों के लिए बेच रहा है। देहरादून से पंकज राणा और विनोद कुमार, ABP गंगा। भर्तियों में गड़बड़ी के मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने गड़बड़ी को लेकर 3 भर्तियां रद्द की हैं, जिसमें वन दरोगा, सचिवालय रक्षक और स्नातक स्तर की परीक्षा शामिल है। इस पर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल दागे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार का वादा किया था, लेकिन रोजगार देने की बजाय रोजगार छीना जा रहा है। उत्तराखंड के नौजवानों के साथ तो बड़ा जबरदस्त घिनौना मजाक इस सरकार ने किया है। कभी ये कहते हैं कि 22,000 भर्ती कर रहे हैं, कभी कहते हैं 24,000 भर्ती कर रहे हैं, और जो भर्तियां निकाली भी उसके बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहे हैं। आप देख लीजिए, घोटाले के शिकार हो रहे हैं लोग, लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज ही देख लीजिए, चाहे वन दरोगा की बात हो, चाहे पुलिस के
महकमे की बात हो, चाहे स्टेनोग्राफर की बात हो, LT शिक्षकों की बात हो, कहीं सरकार गरीब संवेदनशील नहीं है। उधर भर्ती मामलों को लेकर राजनीति लगातार हो रही है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। घंटाघर पर अंबेडकर पार्क में आम आदमी पार्टी ने 1 दिवसीय धरना दिया। आपका आरोप यह है कि प्रदेश में पिछले दौर में हुई भर्तियों में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां पाई गई हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ चंद लोगों को ही गिरफ्तार करके जांच को रोक दिया। सरकार उन सफेदपोश लोगों तक नहीं पहुंची है जिन्होंने ये घोटाले करवाए हैं। देखिए, धरना इस राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले इसके समर्थन में है। इस राज्य में UKSSC जो कमीशन गठित हुआ, उस कमीशन की वजह से राज्य के बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उस पर जो भर्ती परीक्षाओं की नकल की जांच हो रही है, पेपर लीक की जांच हो रही है, उस पेपर लीक की जांच एक जगह जाकर के रुक गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।